नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर 2022। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही उत्तर है 5वें स्थान पर पहुंच गया। पहले कौन से स्थान पे था? तो 9वें स्थान पे, यानी कि कुछ अभी सुधार हुआ है। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका है 260 कंपनियों के साथ में, दूसरे स्थान पर चीन है 35 कंपनियों के साथ में, 28 कंपनियों के साथ जापान है तीसरे नंबर पे। ठीक है, और भारत जो है अभी 5वें स्थान पर आ गया है। पहले 9वें स्थान पे था, अब 5वें स्थान पर आ चुका है। ठीक है, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है और भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी TCS है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है HDFC बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान किसे हासिल हुआ है? ठीक है, तो नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान पर UIDAI रहा है। यह सूचकांक प्रत्येक महीने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। UIDAI लगातार चौथे महीने रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। UIDAI का नया लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट आधार मित्र लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश की OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तान स्थित OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी और 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। विडली टीवी हाल ही में एक वेब श्रृंखला वेब सीरीज सेवक द कॉन्फेंस जारी किया था। इस वेब सीरीज को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही उत्तर है सुनील चुने गए हैं। ठीक है, अभी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत चुनी गई हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो C अचलेंद्र रेड्डी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है नेपाल। ठीक है, यह फेस्टिवल 8 से 12 दिसंबर 2022 तक चलेगा। हिंदी फिल्म अपना काठमांडू, मतलब यहाँ की जो एक फिल्म है जो कि हिंदी में बनी है, अपना काठमांडू, इस इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाया गया। ठीक है, यह फिल्म सिद्धांत सिरीन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो सही उत्तर है दीपंकर दत्ता ने ली है। ठीक है, किसने ली है? दीपंकर दत्ता ने ली है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान नियुक्त किए गए हैं। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को बनाया गया है। ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस करेगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस सदन में पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। ठीक है, इस विधेयक में राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और बायोमास, इसके साथ साथ इथेनॉल सहित गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। यह विधेयक 2021 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है। यह विधेयक ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है और वर्तमान में अभी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। अगला प्रश्न है, अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? इसका सही उत्तर है UAE ने किया है। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। UAE की मुद्रा क्या है? अमीरात दिरहम है। और UAE के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन
जायद अल नाहयान है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की मूर्ति कहाँ अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर है वाराणसी में किया गया है। ठीक है, वाराणसी के अंदर इनका अनावरण किया गया है। दोस्तों एक स्पेशल मैंने स्टैचूज़ के ऊपर ही वीडियो बना रखा है, स्पेशल जो कि केवल स्टैचू से संबंधित क्वेश्चन है। 2022 में जितने भी स्टैचूज बने हैं उनका, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। ठीक है, श्री अरबिंदो एक क्रांतिकारी राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, योगी और दार्शनिक थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में इन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। भारत लौटकर ये 1893 ईस्वी में एक राज्य सेवा अधिकारी बन गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी आगे रिवीजन के बहुत ही मोस्ट पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग उन पॉइंट्स को जरूर देखिएगा, आगे है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हाल ही में मनु भाकर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 65वें संस्करण में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इस राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने बनी है। ठीक है, मुंबई लियोन आर्मी को हराकर। अगला प्रश्न है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही उत्तर है मुंबई में शुरू हुई है। यह 4 दिवसीय बैठक 13 से 16 दिसंबर तक मुंबई में होगी। 2023 में G20 की मेज़बानी भारत करेगा, और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, और G20 का जो मुख्यालय है, मुख्यालय नहीं होता है इसका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से G20 का मुख्यालय कहाँ पर है? 3 का दे देगा और एक लास्ट में दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो वही वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि इसका मुख्यालय नहीं है। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। G20 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक ग्रुप है। G20 2022 की मेजबानी अभी किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। अब हम लोग देख लेते हैं रिवीजन के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा है? तो कहाँ पर छोड़ा है? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। इन्होंने अभी हाल ही में NDTV को भी अधिग्रहित कर लिया है। ठीक है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। ठीक है, किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्मदिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।